हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद अली यूसुफ फ्रॉम द डेली डोज। आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिस कुरानी सूरा को मलूज़ ख़ातिर रखा गया है और जिसकी रिसर्च को हम साइंटिफिक रिसर्च के करीब लेके आए हैं, वो सूरा आप सब ने बहुत दफ़ा सुनी भी होगी। जी हाँ, वो है सूरह नूर, और जिसकी पहली आयत हम अक्सर अपने घरों में, अपने दुकानों में कोट करते हैं, अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाते हैं, जो बहुत मशहूर आयत है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह जो है वो सारे आसमानों का और जहानों का नूर है। तो इस आयत में हमें क्या निशानी दी गई है और वो निशानी हमें कहाँ लेके जा रही है, इसमें 2 चैप्टर हमारे इंक्लूड होंगे साइंटिफिक वे में। एक क्वांटम फिज़िक्स कि अल्लाह ताला 1400 साल पहले क्वांटम फिज़िक्स का जिक्र कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि लाइट का नेचर क्या है, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी निशानी जो हमारे दिन भर चारों तरफ हो रही होती है और हम उसके बारे में लाइल्म होते हैं, और वो है हमारे पौधों का, प्लांट्स का क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस का होना। आइए चलते हैं पहले साइंस की तरफ कि साइंस ने ये चीज़ें कब डिस्कवर करी और आज हम उन चीज़ों से क्या फ़ायदा उठाते हैं। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के मैप्स का जिक्र सुना, जिस तरीके से आज हम गूगल मैप्स को यूज़ कर रहे होते हैं अपनी जगहें, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। इसी तरीके से सोशल मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, इकोनॉमिकल मैप्स होते हैं, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप भी है जिसको फ्लोरेसेंस मैप कहा जाता है, और ये नासा की सैटेलाइट से देखा जाता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि दुनिया भर में जितने भी प्लांट्स हैं उनकी सूरत हाल क्या है। उनकी रिसर्च की जाती है, जो एस्ट्रोलॉजिकल बायोलॉजिस्ट होते हैं जो कि नासा और दूसरे रिसर्च सेंटर्स में बैठ के ये देख रहे होते हैं कि दुनिया में आने वाला जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है या जो एनवायरमेंटल चेंजेस है, उन एनवायरमेंटल चेंजेस की बिना पर हमारे जो प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और उनकी हेल्थ भी डिटेक्ट की जा सकती है उनके पत्ते येलो और ब्राउन होने से पहले। जी हाँ, और ये कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स और स्पेक्ट्रोमीटर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। जैसे एक बहुत मशहूर बायो सैटेलाइट्स है, जैपनीज़ बायो सैटेलाइट है जो कवर कर रही है, और वो ये देखती है कि दुनिया में कहाँ कहाँ जो हमारी प्लांट्स हैं वो स्ट्रेस के अंदर हैं, या उनमें पानी की कमी है, या ज़्यादा बारिश हो गई हैं, एंड ये सारी चीज़ें डिटेक्ट की जा रही होती हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस, जो कि लाइट हमारे पौधे इमिट कर रहे होते हैं, जो कि हम अपनी नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स और स्पेक्ट्रोमीटर्स जो कि इंस्टॉल किए जाते हैं सैटेलाइट के ऊपर, उसकी मदद से देखे जा सकते हैं। मैं कुछ आपकी स्क्रीन्स के ऊपर स्क्रीनशॉट्स भी लगाता रहूँगा कि किस तरीके से ये प्लांट्स के जो प्रोसेस है ये कैप्चर किया जाता है सैटेलाइट इमेज के थ्रू। थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपके किचन काउंटर पे रखा हुआ ऑलिव ऑयल भी लाइट इमिट करता है? अगर आप ये सवाल पूछते हैं तो उसका आंसर है यस, बिल्कुल। ऑलिव ऑयल जो है हमारे दूसरे ऑयल से काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी कंपोजिशन जो है वो एक फ्रूट की शक्ल की है। ऑलिव जो एक फ्रूट है, ज़्यादातर जो ऑयल्स होते हैं वो सीड के ऊपर बने हुए होते हैं, तो उनकी केमिकल कंपोजिशन और उनका कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत फ़र्क होता है, जबकि ऑलिव ऑयल जो है वो दूसरों से नेचर में काफ़ी अलग है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि जब प्योरिटी ऑफ ऑलिव ऑयल देखी जाती है तो उसका एक प्रोसीजर है कि एक ग्रीन लाइट या यूवी लाइट एक एम्प्टी जार ऑफ जिसमें ऑलिव ऑयल को फिल किया जाता है उसके ऊपर मारी जाती है, तो उससे एक जो ऑयल का कलर है वो रेड कलर का हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो ऑलिव ऑयल है वो उसमें जो पिगमेंट है, जो कि क्लोरोफिल का पिगमेंट है, वो बहुत ही हेल्दी फॉर्म में होता है, और इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये ऑलिव ऑयल जिसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है यूवी लाइट के अंडर डाल के, या ग्रीन लाइट फ्लोरेसेंस लाइट डाल के, कि इसकी जो पिगमेंट है वो किस तरीके से लाइट इमिट कर रहा है और कौन सी वेवलेंथ जनरेट हो रही है जब वो कलर चेंज कर रहा है अपना रेड कलर का। और यही स्टैंडर्ड है प्योरिटी नापने का ऑलिव ऑयल के हवाले से। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको बताता चलूँ थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में कि लाइट का एक नेचर है जिसको कहा जाता है कोहेरेंट नेचर ऑफ लाइट, और जिसको क्वांटम फिज़िक्स में डुअल नेचर ऑफ लाइट भी कहा जाता है, कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो कि साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में 2 तरीक़ों से प्रेजेंट हो सकती है, या पार्टिकल फॉर्म में भी और वेव की फॉर्म में भी।
और जब ये लाइट इंटरेक्ट की जाती है, अब जैसे आपको पता होगा कि लेज़र भी एक लाइट है, और नॉर्मल जो टॉर्च से अगर लाइट आप जलाते हैं वो भी एक लाइट है। लेकिन जो टॉर्च से लाइट जलती है वो अपनी डायरेक्शन में नॉन कोहेरेंट होती है, वो डाइवर्सिफाई कर जाती है और वो बीम की शक्ल इख्तियार नहीं करती। जबकि जब लेज़र बीम होती है वो एक लॉन्ग रेंज लाइट है, जो कि लेज़र की फॉर्मेशन भी ऐसी है, LASER के लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो जो लेज़र है उसमें आप देख सकते हैं कोहेरेंट नेचर ऑफ लाइट वाज़े होता है, और जब ये कोहेरेंट लाइट और दूसरी लाइट से टकराती है तो ये सुपर इम्पोज हुई जाती है, जिसको सुपर पोजिशनिंग ऑफ कोहेरेंट लाइट भी कहा जाता है। तो जब हम अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑलिव ऑयल की प्यूरिफिकेशन का जिक्र करा कि ऑलिव ऑयल की प्यूरिटी किस तरीके से चेक की जाती है, कि उसके ऊपर कोहेरेंट लाइट मारी जाती है या यूवी लाइट डाली जाती है तो ऑयल का कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, और उसकी वेवलेंथ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ऑयल कितना प्योर है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1400 साल पहले हमारे मालिक कुल ने कुरान शरीफ में अपने इल्हामी किताब में हमें बाकायदा तौर पे लाइट का डुअल नेचर, क्वांटम फिज़िक्स और उसके साथ साथ क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस का जिक्र भी किया है सूरह नूर में। तो आइए चलते हैं कुरान की तरफ। मैं आपके सामने सूरह नूर की आयत नंबर 35 का तर्जुमा पढ़ूंगा कि आप उसमें देखें कि अल्लाह ताला उसमें हमसे क्या फरमा रहे हैं। तो आइए चलते हैं कुरान की तरफ। सूरह नूर आवाज़ दे रही है, कुरान का 24वां सूरा, आयत नंबर 35। और खुदा आसमानों और ज़मीन का नूर है, इसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसे में चिराग है, और चिराग एक कंदील में है, और कंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती सा चमकता हुआ तारा। इसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून के, ना मशरिक की तरफ से है ना मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है इस तेल का ख्वाह आग इसे ना भी छुए जलने को तैयार है। पड़ी रोशनी पर रोशनी, रोशनी पर रोशनी हो रही है। खुदा अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है, और खुदा ने जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। अब आप ये देखें कि कितने वाज़े अल्फाज में ये 2 से 3 चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब हो रही हैं सूरह नूर। अल्लाह ताला सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं लाइट अपॉन लाइट, यानी नूर के ऊपर नूर, यानी रोशनी के ऊपर रोशनी, रोशनी के ऊपर रोशनी। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस करा कि कोहेरेंस नेचर ऑफ द लाइट, कि जब लाइट पार्टिकल की फॉर्म में होती है और ट्रैवल करती है तो उनका जब इंटरफेरेंस होता है और एक लाइट दूसरी लाइट से टकराती है तो वो सुपर पोजिशन ऑफ कोहेरेंस लाइट कहलाती है, यानी एक के ऊपर एक लाइट। और अल्लाह ताला वही जिक्र कर रहे हैं। और जैतून का जो जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे अल्लाह ताला, कि जैतून का तेल ऐसा है कि जब उसके ऊपर रोशनी डाली जा रही है तो वो लाल अंगारा हो रहा है बगैर आग दिखाए, यानी उसको आग नहीं दिखाई जा रही, और वो अपना कलर चेंज कर रहा है। उसी के साथ जैतून में ही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो रोशनी दे रहा है, यानी उसमें से कोई रोशनी निकल रही है, लेकिन जाहिर सी बात है वो रोशनी या वो फ्लोरेसेंस या क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस हम जैसे साइंसदान आज हमें बता रहे हैं कि हम अपनी आँख से देख नहीं पाते, तो वो रोशनी हम देख नहीं पा रहे, लेकिन अल्लाह ताला सूरह नूर में उसका जिक्र कर रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जैतून है और जैतून का तेल बग़ैर किसी आग दिखाए वो ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, और रोशनी पर रोशनी है, यानी सुपर पोजिशन ऑफ लाइट का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। और ना मगरिब से ना मशरिक से, मतलब देर इज़ नथिंग कि ना मशरिक से आग दिखाई जा रही है ना मगरिब से आग दिखाई जा रही है, लेकिन फिर भी वो चमक रहा है। अब ये 1400 साल पहले आपको पता होगा कि क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी जो थी वो मैक्स प्लैंक्स ने दी थी 1900 सेंचुरी में, और 1905 में उसने पेपर लिखा था, और फिर 1914 और 1920 में आइंस्टाइन ने उसकी थ्योरी को लेके आगे चला, तो जो क्वांटम फिजिक्स की इब्तिदा हुई, और फिर कहा गया है कि
लाइट जो है वो एक क्वांटा पार्टिकल के ऊपर की फॉर्म में भी है। अब आज आप देखें कि साइंस जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर रिसर्च कर रही है, अल्लाह ताला 1400 साल पहले सूरह नूर में पूरी क्वांटम फिजिक्स की जान बता रहे हैं कि एक ऐसी लाइट है और एक ऐसी लाइट की फॉर्म है जो कि सुपर पोजिशनिंग भी करती है, मतलब एक के ऊपर एक फॉर्मेशन होती है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें। और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिर्फ कोहेरेंस नेचर ऑफ लाइट में होता है। और उसके साथ साथ आज जो साइंसदान क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस डिटेक्ट कर रहे हैं सैटेलाइट के ऊपर बैठ के स्पेक्ट्रोमीटर की शक्ल में, कहाँ कहाँ पे पौधे जो हैं उनकी हेल्थ अच्छी है, उनकी हेल्थ बुरी है, और ये जो कोहेरेंट और जो ये क्लोरोफिल फ्लोरेंस की ईजाद हुई है, इन्वेंशन हुई है, ये भी 19वीं सेंचुरी में हुई है। जबकि हमें अल्लाह ताला 1400 साल पहले बता रहा है कि जो प्लांट्स हैं, क्योंकि ये जो तेल है ये भी जैतून के तेल का जिक्र हुआ, ये लाइट इमिट करता है जब इसके ऊपर रोशनी डाली जाती है। तो क्या ही कहने मेरे परवरदिगार के, जो अपनी कुदरत में किसी का सानी नहीं, और जो उसने मौज़ात हमें पहुँचाए हमारे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। क्या क्वांटम फिज़िक्स की थ्योरी हमें दी अल्लाह ताला ने, और क्या रिवील किया, ये सिर्फ वही कर सकता है जो इस कायनात का क्रिएटर हो और जिसने ये कायनात बनाई हो। ये निशानियाँ, ये सबूत, ये रिसर्च, ये वर्ड्स का चुनाव जो आप अरबिक लैंग्वेज में देखें कि स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किए गए हैं, कंदील का वर्ड यूज़ किया गया है। आपके सामने स्क्रीनशॉट पे मैं 2 तर्जुमे लगा रहा हूँ। एक कहीं पे कहा जा रहा है कंदील, कहीं पे कहा जा रहा है फानूस, रोशनी पे रोशनी, नूर पे नूर, और जैतून ऐसे कलर चेंज कर रहा है जैसे उसको आग दिखाई जा रही है, और उसको कोई आग नहीं दिखाई जा रही, ना मशरिक से ना मगरिब से, और फिर भी वो लाइट ग्लो कर रहा है। मतलब क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन बताई जा रही है कि जो प्लांट्स हैं वो जब लाइट एब्जॉर्ब करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, और उनकी एनर्जी से ज़्यादा अगर वो लाइट उनको और मिलती है तो वो इमिट करते हैं, वो ग्लो करते हैं। जी हाँ, ये 19वीं सेंचुरी में जाके प्रूव हुआ कि अगर प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें जब वो एनर्जी अपनी रिक्वायर्ड एनर्जी के मुताबिक लाइट ले लेते हैं, तो जो उनको मज़ीद लाइट एनर्जी अगर उनको मिलती है तो वो ग्लो करते हैं। और वही ग्लो जो है उसको क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस कहा जाता है, जो साइंसदान सैटेलाइट पे बैठ के डिटेक्ट करते हैं और आज हमें बताते हैं कि कौन से एरिया में प्लांट जो हैं वो हेल्दी हैं, कौन सी फसल हेल्दी नहीं है। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस एपिसोड का अख्ताम भी इसी आयत के साथ कि अल्लाह ताला ने सूरह कमर में आयत नंबर 17 में फरमाया कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। तो कोई है कि सोचे और समझे। तो आइंदा जब आपके एतराफ़ में या जुमे के खुतबे में या स्कूल में या मदारिस में जब आपको सूरह नूर की तिलावत कराई जाए, तो अपने अल्लामा से, मुफ्ती साहब से ज़रूर तज़किरा कीजिएगा या उनको बताइएगा कि हमें अल्लाह ताला सूरह नूर में अपनी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी बताते हैं, और उसके साथ साथ हमें ये भी बताते हैं कि क्वांटम फिज़िक्स कैसे बनी, और कोहेरेंट नेचर ऑफ लाइट क्या है, डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है, और क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस क्या है। अल्लाह ताला इन 3-4 टॉपिक्स का अहाता सूरह नूर में आयत नंबर 35 में करते हैं, जिसका जिक्र आपके सामने किया गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। द डेली डोज के साथ अलविदा चाहते हैं। सैयद अली यूसुफ। खुदा हाफिज़।